नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय, बाकी स्कूल्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ नवोदय का एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कब है, फेज 2 का और बाकी चीजें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं। ये मैं लेके आई हूँ आपके सामने नवोदय का पैटर्न क्या है, नवोदय का एग्जाम कब होने वाला है। तो शुरू करते हैं, नवोदय का पैटर्न देख लेते हैं कैसा आता है। तो एग्जाम मोड यानी कि एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। ऑफलाइन जानते हैं, आपको पेपर पेन दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में जाके। ऑफलाइन यानी कि OMR सीट। OMR सीट तो हम जानते हैं सब कैसी होती है। आपकी जो एग्जाम डेट है, फेज 1 का एग्जाम तो हो चुका है नवंबर 4 को। अब आपका जो फेज 2 का एग्जाम है वो होगा आपका 20 जनवरी, जो आने वाली आपकी 20 जनवरी है, उसको आपका एग्जाम होगा फेज 2 का। टाइम क्या है आपका, 11:30 से 1:30 बजे तक। 11:30 से 1:30 बजे तक आपका एग्जाम होता है। आपकी एंट्री 11:30 बजे हो जाएगी और आप वहां से जो वापस आओगे वो 1:30 बजे आओगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि कुल प्रश्न कितने आते हैं, कुल प्रश्न कितने आते हैं, कुल प्रश्न संख्या, कुल प्रश्न संख्या। तो मैं आपको बता दूं, कुल प्रश्न संख्या आपकी 80 होती है। 80 प्रश्न आते हैं आपके, यानी कि 80 क्वेश्चंस। सेक्शन यानी कि क्या क्या सिलेबस होता है। मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी, अभिरुचि, अर्थमेटिक, गणित से क्वेश्चन आते हैं। उसके लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा से क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 120 मिनट यानी कि पूरे 2 घंटे दिए जाते हैं आपको। 2 घंटे दिए जाते हैं। कितना टाइम दिया जाता है, 2 घंटे दिए जाते हैं। सेक्शन वाइज यानी कि अभिरुचि से कितने क्वेश्चन आएंगे ये सब बताऊंगी। उसके साथ साथ क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये है टॉपिक, मेंटल एबिलिटी यानी कि अभिरुचि, ठीक है। रीजनिंग, ये सब चीज से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं यानी कि 40 प्रश्न होते हैं। 40 प्रश्न यानी कि 50 नंबर के 40 प्रश्न होते हैं। आपको इसके लिए 60 मिनट मिलते हैं। वो आपके ऊपर है टाइम, वो आप अपने हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हैं कि आपको कोई पोर्शन ऐसा लग रहा है कि जिसको मैं जल्दी कर सकता हूँ और किसी में मुझे टाइम देना है, तो वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गणित के 20 क्वेश्चंस आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। और लैंग्वेज यानी कि भाषा, हिंदी और इंग्लिश से आपके 25 नंबर के यानी कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 80 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। यानी कि एक जो प्रश्न होता है उसका अगर आपका क्वेश्चन सही है, करेक्ट आंसर के लिए, आपका आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1.25 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 2.25 नंबर, 1.25 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 1.25। 80 क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मैं बार बार बता दूं, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हमें सारे क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। नकारात्मक, सॉरी ऋणात्मक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग। आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका जो मेंटल एबिलिटी से क्या क्या आता है, आपका ऑड वन आउट, फिगर मैचिंग, यानी कि ये आपके रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग से ऑड वन आउट, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, एनालॉगी, सादृश्यता, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन यानी कि आपके त्रिभुज, ट्राइंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, सर्कल यानी कि वर्ग और गोला, इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। मिरर इमेजिंग, मिरर इमेजिंग, ठीक है। पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग पेपर, पेपर फोल्डिंग, इसका मतलब है पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, ये हम जानते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। एम्बेडेड फिगर, इसको हिंदी में बोलते हैं संहिताकृति, ये सब चीजें इसमें आती हैं। आगे चलते हैं। मैथ्स में क्या आता है, अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या सिलेबस है। आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है।
आपके एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। नंबर और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेशन एंड एक्सप्रेशंस, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रतिशत जानते हैं हम। मैंने ये इंग्लिश में ही ले आई हूं क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो सबको आता है, ठीक है। डेसिमल, दशमलव। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं आपके? डमास, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ये भी बोर्ड मास वाली चीजें हैं। उसके साथ साथ आपको भिन्न, भिन्न से आपको दशमलव में चेंज करना है, दशमलव से भिन्न में चेंज करना है, ये आता है। उसके साथ साथ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, दूरी, समय और चाल, ये आता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके भिन्न के जो आपके ऑपरेशंस हैं, यानी कि भिन्न में जोड़ कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, ये आता है। उसके साथ साथ आपको मास, लेंथ, टाइम, मनी, कैपेसिटी। आपको मैं सीधे सीधे बोलूं तो मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। मेजरमेंट हम जानते हैं, मेजरमेंट जो चीजें मापते हैं, मापन से क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ मनी, कैपेसिटी, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके लैंग्वेज में क्या आता है। लैंग्वेज में आपकी ना कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स देखी जाती है। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हम कब देखते हैं? मैंने कहा आपको क्या दिया होगा? पैराग्राफ या फिर पैसेज, जिसको बोलते हैं। हमको आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। आपको आंसर्स जो गिवन पैसेज में से होते हैं वो दे दिए जाएंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी का आपका, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, ठीक है। हिंदी में जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि विलोम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक आध पूछ लिया जाता है, लेकिन हिंदी में ज्यादातर पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, ये सब। क्लियर है? तो ये है आपका नवोदय का पैटर्न और सिलेबस कि क्या क्या आएगा। तो मैं आपकी अगली क्लास में, आज आपका जो मैथ्स का टॉपिक लेके आऊंगी, मैं ऑल्टरनेट डे आपकी क्लास लेके आऊंगी, यानी कि क्लास डेली आएगी ऑल्टरनेट डे। यानी कि जैसे कि आज मैं आपका मैथ्स का कराऊंगी तो कल मैं आपका जीके या फिर हिंदी या इंग्लिश कराऊंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।